दोस्तों, पृथ्वी पर अपनी आबादी बढ़ाने में हम इंसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उसी का नतीजा है कि पृथ्वी पर इंसानों की आबादी 800 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और वह दिन भी दूर नहीं जब पृथ्वी पर इतनी आबादी हो जाएगी कि लोगों को रहने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। यूँ तो हम इंसानों ने आकाश से लेकर पाताल तक हर जगह अपनी पहुँच बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि आखिर हमारे अंदर की दुनिया कैसे काम करती है? क्योंकि जिस तरह से एक बीज से पौधा बनता है और पौधे से पेड़, ठीक उसी तरह से हम इंसान भी अपने अस्तित्व में आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कुदरत के बनाए सबसे जटिल निर्माण को देखने के लिए निकल रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे और आपके जन्म से पहले हो जाती है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि हमें मनुष्य बनने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, 1950 में भारत की जनसंख्या लगभग 38 करोड़ थी, लेकिन आज करीब 70 साल बाद ये जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आज भारत में 138 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और पूरे भारत में हर एक सेकंड में किसी न किसी का जन्म होता है। यानी कि हम इंसानों की अस्तित्व की यह दौड़ लगातार चलती रहती है, जिसकी शुरुआत शुक्राणुओं से होती है। जब एक पुरुष और महिला का संबंध बनता तो एक स्वस्थ आदमी एक बार में तकरीबन 20 से 25 करोड़ शुक्राणुओं को जन्म देता है, परंतु यह सभी शुक्राणु फर्टिलाइजर नहीं होते, वरना एक आदमी एक बार में करोड़ों की आबादी पैदा करने लग जाएगा। तो एक ही साल में पृथ्वी के हर कोने में इंसान देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधे और जानवरों के लिए तो जगह नहीं बचेगी। इसीलिए इन करोड़ों शुक्राणुओं में से कोई एक, सिर्फ एक अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है और इन सभी में जो सबसे बेहतर होगा वही इंसान के रूप में इस संसार में आ पाएगा, वरना बाकी तो कुछ पल की दूरी तय करते ही अपने अंत में आ जाते हैं। दोस्तों, संबंध बनने के तुरंत बाद में शुक्राणुओं के मर जाने के कई कारण हैं। अगर यह सही वक्त पर नहीं होता तो शुक्राणु कैद होकर मर जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिला के गर्भाशय में जाने का रास्ता म्यूकस द्वार बंद हो जाता है। असल में म्यूकस एक गड्ढा और चिपचिपा पदार्थ है जो गर्भाशय को सुरक्षित रखता है, परंतु एक बार हार्मोन्स की वजह से यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और महिला की बॉडी शुक्राणु को गर्भाशय में जाने का एक मौका देती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो माईजियो का शुक्राणु को गर्भाशय में जाने नहीं देता, वही सॉफ्ट होने के बाद शुक्राणुओं की मदद करता है, परंतु बचे हुए 1% शुक्राणु भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। महिला की बॉडी में आगे बढ़ने की इस जंग में वही शुक्राणु जीत हासिल करते हैं जो पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह शुक्राणु महिला की बॉडी के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं। इसी वजह से महिला की बॉडी द्वारा इसे कोई वायरस समझ लिया जाता है। इसलिए जैसे ही अपने करोड़ों भाई बहनों को आगे बढ़ने की इस जंग में हराकर लाखों की संख्या में शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही महिला की बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स इन्हें शरीर के लिए जानलेवा समझकर इन पर चारों तरफ से हमला शुरू कर देते हैं। इम्यून सिस्टम द्वारा किया गया ये हमला इतनी बड़े पैमाने पर होता है कि इसके बाद शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम के इस हमले से बचकर जो शुक्राणु अगली मंजिल यानी कि फिलीपीन के अंदर पहुंच जाते हैं, उनकी गिनती मात्र 20 से 25 होती है। यानी कि आप खुद ही सोचिए कि कहाँ ये यात्रा 20 से 25 करोड़ शुक्राणुओं के साथ शुरू हुई थी और मात्र 20 से 25 शुक्राणु ही अंत में बच पाते हैं। ये प्रोसेस अजीब है कि अगर यह शुक्राणु इस जंग को पार नहीं कर पाएंगे तो भला बाहर की दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे। हालांकि फिलीपीन ट्यूब तक पहुंचने के बाद यह शुक्राणु काफ़ी थक जाते हैं, इसलिए यह कुछ समय तक यहाँ पर आराम करते हैं और 5 से 6 दिन तक शुक्राणु फिलीपीन ट्यूब के अंदर जिंदा रह सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हम इंसानों को अपने जैसे प्राणी पैदा करने के लिए कुछ खास तरह की सर्विस की जरूरत होती है, जिनमें से एक महिला के अंदर होता है और एक पुरुष के अंदर होता है। महिला के अंदर यह सेल्स अंडे के रूप में होती है, तो वहीं पुरुष के इन सेल्सों को शुक्राणु यानी कि स्पर्म के रूप में पैदा करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। और जब भी
अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो यह एक नए शरीर को जन्म देते हैं, जो आगे चलकर महिला की बॉडी में 9 महीने तक मनुष्य का रूप धारण करता है। पुरुषों के अंदर एक बार में अगणित शुक्राणु बनने की क्षमता होती है, लेकिन महिला की बॉडी में अंडों की संख्या लिमिटेड होती है। दोस्तों, आगे की जानकारी अगली वीडियो में मिलेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।